गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आगे का बचा हुआ सार आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, रोहिणी ने भी कुछ पैसे की मिठाइयाँ उससे ले ली, 4 पैसे की। अब रोहिणी ने दादी से क्या कहा कि वह मिठाई वाले से पूछे कि वह पहले भी वह यहाँ कहीं आया है क्या, वह कभी इधर और आता था क्या, मिठाई क्या क्या बेचने, खिलौने बेचने और मुरली बेचने आया था क्या। तो रोहिणी को उसने बताया कि वह व्यवसाय से उसे कुछ खाने वाले और इतने सस्ते में सब देता है, उसने ये भी पूछा। तो रोहिणी को उसने क्या बताया, उसने बताया कि इस व्यवसाय में उसे खाने भर को मिल जाता है, उससे उसे संतोष, धैर्य और असीम सुख मिलता है। उसने रोहिणी को उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बताया कि उसका मकान, व्यवसाय, नौकर चाकर सभी कुछ था, सुंदर स्त्री थी और बच्चे थे, सभी प्रकार की सुख सुविधा उसे प्राप्त थी, पर दुर्भाग्य से सब कुछ नष्ट हो गया। वह उन बच्चों की खोज में निकला था जिनके कारण उसके आंगन में कोलाहल मचा रहता था। उनके ना रहने से वह बहुत दुखी था। अपने दुख को भुलाने के लिए ही वह तरह तरह की चीजें बच्चों के लिए लाया करता था। बच्चों को हंसता खेलता देख उसे संतोष होता था, क्योंकि उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई देती थी। ये तो हो गया आपका सार। ठीक है, इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये मैं PDF बना कर दूंगी। इसकी जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप स्वयं कर लेना। ये तो बहुत कम है और बहुत सरल है, क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, वाक्य परिवर्तन आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो आप देख लीजिएगा, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, या बताऊं, आप बताइए। व्याख्या आप कर लेना। निर्देश अनुसार वाक्य को परिवर्तित करना, ये मैं बता देती हूँ कैसे परिवर्तित करना है। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि कैसे परिवर्तित करना है, बाकी आप कर लीजिएगा। निर्देश अनुसार वाक्य में पहला वाक्य आप देखिए क्या दिया है। मुरली वाला पहले खिलौने बेचा करता था, प्रश्नवाचक। ये तो कितना इजी है, आपसे बन जाना चाहिए। मुरली वाला पहले क्या बेचा करता था। ठीक है, उसके बाद दिया है आदेशात्मक। आदेशात्मक, मुझे खिलौने चाहिए, तो आदेश देना है आपको, मुझे खिलौने दो। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है तुमको माँ ने मिठाई खरीदने के पैसे दिए हैं, नकारात्मक में आपको बनाना है, तो आप क्या कहेंगे, तुमको माँ ने मिठाई खरीदने के पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको वह फिर इधर आएगा, अनिश्चयवाचक। तो शायद लगता है निश्चयवाचक में, शायद वह फिर इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद दिए है विलोम शब्द देखिए आप, विजय, पराजय, पराक्रम, विजय, पराजय, निश्चय, अनिश्चय, पराक्रम, आलस्य। उसके बाद दिया है स्मरण, विस्मरण। फिर क्या दिया है, विश्वास, अविश्वास, हर्ष, शोक, संतोष, असंतोष। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है, ये अनेकार्थी शब्दों के 2 अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। मैं अर्थ बता देती हूँ, आप वाक्य में प्रयोग करिएगा। पहला दिया हुआ है अर्थ। अर्थ का मतलब एक होता है धन और दूसरे का होता है मतलब। ठीक है, उसके बाद दिया है कल। कल का मतलब होता है एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। ठीक है, फिर है पृष्ठ। पृष्ठ का होता है, पृष्ठ मतलब पीछे और पृष्ठ मतलब पन्ना। फिर है बर मतलब श्रेष्ठ और बर मतलब वरदान। बर मतलब श्रेष्ठ और बर मतलब वरदान। ठीक है, उसके बाद दिया गया है हरि मतलब ईश्वर और हरि मतलब बंदर। ठीक है, हरि मतलब बंदर। अंतर मतलब भेद और अंतर मतलब हृदय। अब समोच्चारिक शब्द दिए गए हैं, इनको भी आपको करना है। तो समोच्चारिक जो शब्द है उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि जैसे आपका दिया गया है ये
आपको जैसे उदाहरण में दिया है वैसे ही आपको करना। अंश, अंश। अच्छा, ये जोड़ी बनाने दिया है, ठीक है। तो अंश का किससे बनाओगे? अंश से, ठीक है। नहीं, मैं एक बार उसको बताती हूँ, इससे जोड़ी बनाते हुए आपको उसका अर्थ लिखना है। अंश, अंश मतलब भाग, और अंश सड़क वाला है, उसमें अंश मतलब कंधा, ठीक है। ग्रह, ये जो ग्रह है आपका, एक मिनट रुको, ये जो ग्रह है, इस ग्रह का मतलब है नक्षत्र, और ये जो ग्रह है इसका मतलब क्या हुआ? घर। अब मात्र, ये मात्र का मतलब क्या हुआ? माता। और उसके बाद दिया है क्या? मात्र, मात्र मतलब केवल, ठीक है। ये चर्म, चर्म मतलब चमड़ा, और चरम मतलब अंतिम, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। ओके।